हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 4। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इससे पहले मैं 3 पार्ट आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें कि हमने डिस्कस किया प्लांट के नर्वस सिस्टम के बारे में और एनिमल के नर्वस सिस्टम के बारे में। एनिमल के नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ पार्ट बच गए हैं, जिसमें कि हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ना है हम लोगों को? तो वो सारे नर्व्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जा रहे होते हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारे ऑर्गन तक लाते हैं, उन सारे नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि इन्फॉर्मेशन का ब्रेन तक जाना, ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन ले जाना और ब्रेन से इन्फॉर्मेशन लाना, या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक इन्फॉर्मेशन लाना और वहाँ से इन्फॉर्मेशन लाना कहाँ तक? इफेक्टिव ऑर्गन तक, इफेक्टर तक। मतलब जहाँ हमें कुछ फील हुआ, जहाँ स्टिमुलस आया, वहाँ से रिस्पॉन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वहाँ तक लाना, ये काम होते हैं नर्व्स के। तो उन सारे नर्व्स को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट में आपको और समझ में आएगा। देखो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते किसको हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स द नर्व्स विच कैरी इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को लाना और ले जाना काम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ये 2 तरह के होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हम कौन से नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं? क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम पढ़ते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आपको अगर एक ओवरऑल आइडिया चाहिए कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है क्या, तो आप एक बार और सुनो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो सारे नर्व्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाते हैं और वहाँ से इन्फॉर्मेशन को लाते हैं। लाना और ले जाना इन द सेंस कि हमने अगर कुछ देखा या हमने कुछ गर्म टच किया, तो गर्म टच किया इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक ले जाना जिस नर्व्स का काम है, और वहाँ से इन्फॉर्मेशन को उस ऑर्गन तक लाना जहाँ से हमारा टच हुआ है किसी हॉट चीज़ का। तो ये नर्व्स जो होते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। इसमें आप क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स देख रहे हो, जिसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और इसमें और भी नर्व्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक कह सकते हो होते हैं। मतलब कि अभी आप देखो, फिर आपको समझ में आएगा। देखो, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये ब्रेन है, ठीक, और ये स्पाइनल कॉर्ड है। यहाँ पर आपको क्रैनियल नर्व्स दिख रहा होगा, ये सर्वाइकल नर्व्स है, ये स्पाइनल कॉर्ड तो है ही, अभी मैंने बताया आपको। ये थोरैसिक नर्व्स हैं, ये अल्नर नर्व्स हैं। हालांकि 10th के सिलेबस में नहीं है, बस मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से नर्व्स आते हैं, कौन कौन से नर्व्स होते हैं जो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं और ले आते हैं। तो ये क्रेनियल नर्व्स, ब्रेन में जितना इन्फॉर्मेशन गया और आया। फिर स्पाइनल कॉर्ड, ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में इंफॉर्मेशन जाना और आना। इसमें इंक्लूड होते हैं आपके कौन कौन से नर्व्स? थोरैसिक नर्व्स, अल्नर नर्व्स, और ये लंबर नर्व्स, सैक्रल नर्व्स, कॉक्सिजियल नर्व्स और साइटिक नर्व्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखो। अब देखो क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से इमर्ज होने वाले नर्व्स होते हैं। तो ये कितने होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं। आप लोगों को नंबरिंग किया हुआ यहाँ पर दिख रहा होगा, CN1, CN2, CN3, CN4, CN5, CN6, CN7, CN8, CN9, CN10, CN11, CN12। तो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं, जिसमें कि मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ जैसे कि
ऑक्सीपिटल नर्व और नोज तक आने वाले नर्व्स, आइज तक आने वाले नर्व्स, ये सारे इंक्लूड होते हैं यहीं पर। इस फिगर में आप देखो यहाँ पर ऑल्फैक्टरी नर्व्स है ना, और जो आपको समझ में जल्दी से आए, देखो जैसे वेस्टिबुलर, और ये हमारे कान तक गया है, ये हमारे आँख तक। बस ये ओवरऑल आइडिया आप रखो इसका क्रेनियल नर्व्स का, कि हमारे ब्रेन से जो 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलते हैं वो क्रेनियल नर्व्स कहलाते हैं। आपने पहले भी पढ़ा क्रेनियम के बारे में, क्रेनियम किससे कंसर्न्ड है? ब्रेन से। तो 12 पेयर्स ऑफ द नर्व दैट इमर्ज फ्रॉम ब्रेन आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। ये डिफरेंट ऑर्गन के स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देख लो इसके ऑर्गन क्या क्या इंक्लूड हैं, ऑल्फैक्टरी, आई, फेशियल, और जो आपको समझ में, ये देखो ईयर्स के लिए, और ये बॉडी के लोअर पार्ट में कुछ कुछ इंक्लूड होते हैं इसके थ्रू, जहाँ पर इंफॉर्मेशन जाता है वो है आपका क्या, ये ब्रोंकियल पार्ट, और स्टोमक का क्या, इंटेस्टिनल पार्ट। तो इतने सारे काम ये करता है क्या, कि ब्रेन के थ्रू इंफॉर्मेशन वहाँ तक ले जाता है, मतलब अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। स्पाइनल नर्व्स, नाम से ही क्लियर है कि ये भी तो नाम से ही क्लियर था, क्रेनियल नर्व्स मतलब नर्व इमर्जेस फ्रॉम ब्रेन, क्रेनियम, ठीक है। स्पाइनल नर्व इमर्ज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। दे आर 31 इन नंबर, 31 पेयर्स होने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये पेयर में होते हैं, ठीक है, पेयर में होते हैं ये, तो 31 पेयर्स इन नंबर। स्पाइनल नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड बाय मीन्स ऑफ 2 रूट्स, अ डॉर्सल रूट एंड अ वेंट्रल रूट, ठीक है। तो ये देखो एक बार फिर से आप कि सॉरी तो स्पाइनल नर्व्स कहाँ से निकलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। वो 31 पेयर्स होते हैं। स्पाइनल नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड बाय मीन्स ऑफ 2 रूट्स, डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट। ये मैं आपको दिखाती हूँ डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट क्या है। ये देखो, यहाँ पर ये वाला पोर्शन डॉर्सल रूट और ये वाला पोर्शन वेंट्रल रूट कहलाता है, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का ये टीएस है, जिसमें कि ये डॉर्सल रूट से निकला हुआ एफरेंट न्यूरॉन या फिर सेंसरी न्यूरॉन निकला हुआ दिखाया गया है। ये सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन लाना, और इसी के नीचे वेंट्रल रूट से जो निकले हैं इफरेंट न्यूरॉन या फिर मोटर न्यूरॉन, इसका काम होता है क्या, इंफॉर्मेशन को मसल तक ले जाना, मतलब मसल को पीछे खींचने का काम। कुछ गर्म चीज़ें, ठंडी चीज़ें, बहुत ज़्यादा गर्म और ठंडी चीज़ें छूने पर हाथ का पीछे खींचने का काम ये करता है मोटर नर्व, ठीक है। सेंसरी सेंस करता है, मोटर एक्ट करता है, ठीक है। तो अब फिर आप देखो यहाँ पर वापस, तो क्रेनियल नर्व्स क्या, दैट इमर्ज फ्रॉम ब्रेन। स्पाइनल नर्व्स क्या, दैट इमर्ज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ये क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं, 12 पेयर्स इन नंबर, और स्पाइनल 31 पेयर्स इन नंबर, ठीक है। अब देखो क्रेनियल नर्व्स, देख लो इसके कहाँ कहाँ नर्व्स ये जाते हैं, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स कहाँ कहाँ जाते हैं, आईज़ में, ईयर्स में, और ब्रोंकियल पार्ट में, लंग्स के ब्रोंकियल पार्ट में, ब्रोंकाई में, और नोज़ में, ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गन दैट इज़ एट द अपर रीजन ऑफ द बॉडी, ठीक है, उन सब में। फिर क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके 2 टाइप हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक को देखो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर बॉडी फॉर द वायलेंट एक्शन अगेंस्ट हार्मोनल कंडीशंस, फॉर एग्जांपल एक्सेलरेट हार्ट बीट। अभी देखो जैसे हमारे
पीछे अगर कोई डॉग पड़ जाए तो हमारा क्या होता है, हार्ट बीट तुरंत बढ़ जाता है ना अचानक से। तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इस एक्सेलरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। और ऐसा तो नहीं होता है कि सारा, जब हम एक्सेलरेट हो चुके हैं, हमारा हार्ट बीट एक्सेलरेट हो चुका है, तो वो वैसा ही रह जाएगा। वो कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। कैसे? तो इसके रीस्टैब्लिशमेंट के लिए पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मौजूद है, जो क्या करेगा, इस कंडीशन को रीस्टैब्लिश करेगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कोई भी वायलेंट एक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, और पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में उसी कंडीशन को रीस्टैब्लिशमेंट और नॉर्मलाइजेशन करने की बात होती है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में रीस्टैब्लिश नॉर्मल कंडीशन आफ्टर वायलेंट एक्शन इज ओवर। अब जब ये डॉग चला गया, हम घर पहुँच गए, तो हमारा हार्ट बीट शांत हो गया। तो ये शांत होने का काम किसने किया? पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। फॉर एग्जांपल रिटार्ड्स हार्ट बीट, है ना, ठीक है। तो सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ते हैं हम लोग? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक में क्या, कोई भी वायलेंट एक्शन करता है अगेंस्ट हार्मोनल कंडीशन, ठीक है। जैसे कि हार्मोनल कंडीशन इसलिए लिखा है यहाँ पर कि हमारे दौड़ते ही एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होने लगता है, ठीक है, जो हार्ट बीट को एक्सेलरेट करता है। उसको नॉर्मलाइज करना काम किसका है? पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। अब यहाँ पर देखो कि बहुत सारे एक्शंस दिए हुए हैं पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। सिंपैथेटिक में हमने पढ़ा कोई भी वायलेंट एक्शन का स्टार्ट होना। तो देखो पिपल डायलेट, ये कब होता है? कब हमारा पिपल, आँख जो है एकदम डायलेट हो जाता है? जब हम लोग अंधेरे रूम में जाते हैं, ठीक है, तो हमारा पिपल डायलेट हो जाता है ताकि हम चीज़ों को समझ पाएँ और देख पाएँ। इसके ऑपोजिट में क्या होता है कि पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पिपल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। मतलब अब हम अंधेरे रूम से अगर निकले हैं तो वापस नॉर्मल कंडीशन में करना काम किसका है? पारासिम्पैथेटिक का, ठीक है। फिर हार्ट रेट देखो, इंक्रीज हार्ट बीट। अगर किसी भी वजह से हार्ट बीट हमारा बढ़ गया है तो स्लो हार्ट बीट करना काम क्या है? पारासिम्पैथेटिक का। एयरवेज डायलेट्स द ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स। जब हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होता है? एयर पैसेज क्लोज हो जाता है ना, ताकि खाना का पार्टिकल जो है उसके अंदर ना चला जाए। और जब हम खाना नहीं खा रहे होते हैं या फिर खाना खाने के बाद हम जब नॉर्मल कंडीशन में आते हैं तो उस नॉर्मलाइजेशन को कौन करता है? तो पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेट सिक्रीशन, पसीना निकलना, ठीक है। ये कब होता है? तब भी हो सकता है जब हम भाग रहे हों, एक्सरसाइज कर रहे हों, जब भी हेवी वर्क कर रहे हों। तो उन सब के बाद, उन सब काम होने के बाद एक कंडीशन ऐसा आता है जब पसीना नहीं निकल रहा होता, हमेशा तो नहीं निकल रहा होता है, तो वो रीस्टैब्लिशमेंट करना किसका काम है? पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। फिर क्या है कि लीवर इंक्रीज द रेट ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। अब ग्लाइकोजन, आप जानते होंगे कि हमारे बॉडी में स्टोर्ड फूड क्या है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का कन्वर्शन होता रहता है जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक ऐसा भी कंडीशन है जब अब ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, तो ये नॉर्मलाइजेशन करना काम क्या किसका है? पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की डिक्रीज एक्टिविटी, और ये पारासिम्पैथेटिक क्या करेगा? उसको स्टिमुलेट कर देगा। एड्रिनल ग्लैंड की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेगा और ये रिलैक्स कर देगा। यूट्रस में वैजिनल कॉन्ट्रैक्शन करेगा और ये रिलैक्सेशन करेगा। यूरिनरी सिस्टम में रिटार्ड ब्लैडर, इंक्रीज द यूरिनरी आउटपुट। तो
आप बस इतना समझो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, किसी भी एक्शन को स्टार्ट करने का काम करता है, और उस एक्शन को स्टार्ट होने के बाद कुछ देर बाद रीस्टैब्लिशमेंट का काम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, अब आपको इसमें पढ़ना है रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस के अंदर आते हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ और फटाक से हाथ पीछे किया, ये क्या है, ये रिफ्लेक्स है। तो आप इसके पहले डेफिनेशन को समझो। द टर्म रिफ्लेक्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड रिफ्लेक्सस, मीनिंग फ्रॉम रिफ्लेक्टेड और डायरेक्टेड बैक। तो डायरेक्टेड बैक मतलब पीछे की ओर खींचना, रिफ्लेक्ट करना, वापस आना, ये मीनिंग है रिफ्लेक्स का। ठीक है, और इस चैप्टर में रिफ्लेक्स एक्शन हमें जानना है। इट इज़ एन ऑटोनॉमिक क्विक इमीडिएट इनवॉलंटरी एक्शन इन द बॉडी ब्रॉट अबाउट बाय स्टिमुलस। तो इनवॉलंटरी एक्शन, इमीडिएट एक्शन, ऑटोनॉमिक एक्शन, क्विक एक्शन कैसे आता है, तो ये किसी स्टिमुलस के थ्रू आता है, जैसे कि गर्म चीज़ को छूना और हाथ पीछे करना। गर्म चीज़ को छूना क्या है, स्टिमुलस है। ठीक है, और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, हाथ को पीछे खींच लेना, हटा लेना। एग्जाम्पल इसमें देखो एक दिया है, सम पार्टिकल फॉल इनटू योर आईज एंड देयर इज एन इमीडिएट फ्लशिंग ऑफ टेयर्स। क्या आपके आँख में कोई पार्टिकल गया, आपने फटाक से आपके आँख से आंसू आना स्टार्ट हो गया, तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। आपके बॉडी को, आपके बॉडी के हर ऑर्गन को, आपके बॉडी के हर पार्ट को इमीडिएट एक्शन से बचाने के लिए रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है। ठीक, देखो रिफ्लेक्सेस में क्या हो रहा है, ये सोर्स ऑफ हीट है, आपने टच किया अपने फिंगर से, और ये इन्फॉर्मेशन देखो ब्लू वाले से चला गया कहाँ, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, ये इसको डॉर्सल पार्ट बोलते हैं, एफरेंट न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, सेंसरी न्यूरॉन भी बोल सकते हैं। हमने पहले डिस्कस किया है, जो न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को लाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, उसको सेंसरी बोलते हैं, और जो ले जाता है इन्फॉर्मेशन को कि गर्म चीज़ है, हाथ पीछे खींचना चाहिए, तो उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन या फिर इफरेंट न्यूरॉन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये स्पाइनल कॉर्ड है, और ये एफरेंट क्या, ए फॉर आना याद रखना। ठीक है, हमेशा बायोलॉजी में ए फॉर एफरेंट फॉर आना। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को लेकर आ रहा है एफरेंट न्यूरॉन, और इन्फॉर्मेशन को लेकर जा रहा है इफरेंट। क्या क्या इन्फॉर्मेशन ला रहा है कि ये चीज़ गर्म है। ठीक, और क्या इन्फॉर्मेशन ले जा रहा है कि हाथ पीछे खींचना है, ये मसल पर एक्ट करता है, और ये मसल पीछे की ओर खींच जाता है। ठीक है, तो ये है रिफ्लेक्स एक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स क्या होते हैं, नेचुरल इनबॉर्न विच हैज़ नो प्रीवियस एक्सपीरियंस, फॉर एग्जाम्पल ब्लिंकिंग, सैलिवेशन, सॉलोइंग, पेरिस्टालसिस, आई कफिंग, स्नीजिंग। देखो ब्लिंकिंग ऑफ आई, ये नेचुरल, ये होगा ही होगा, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सैलिवेशन भी होगा ही होगा। सॉलोइंग मतलब फूड का अंदर की तरफ जाना, होगा ही होगा। पेरिस्टालसिस, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टोमक में एक मूवमेंट होता है जिसको पेरिस्टालसिस बोलते हैं, ये भी होगा ही होगा, ऑटोमेटिकली होगा, इनबॉर्न है। फिर यहाँ पर ब्लिंकिंग ऑफ आई होना चाहिए। कफिंग होगा ही होगा, कुछ पार्टिकल हमारे गले में अगर चला जाए या फिर वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए बैक्टीरियल, तो कफिंग होगी ही होगी। स्नीजिंग, नोज़ में कुछ जाने के बाद छींकना, ये नेचुरल हैं सारे। कंडीशनड क्या है, विच डेवलप्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम ड्यू टू एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये कंडीशनड है कि जैसे कि हमने कोई खाना अगर नहीं खाया है, जैसे मान लो मैंने कोई फूड नहीं खाया है और वो हमारे सामने आ जाए, तो हमारा सैलिवेशन नहीं होगा, पर हमने अगर उसे टेस्ट किया है, ठीक है, तो उसके स्मेल से और उसकी बात सुनने से मुंह में पानी आता है ना, तो वो सैलिवेशन क्या है, कंडीशनड
ठीक है, एक्वायर्ड, हमने सीखा है, हमने जाना है उस फूड को, तब सैलिवेशन हो रहा है, ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है। तो इसलिए दो तरह के रिफ्लेक्स होते हैं, एक नेचुरल, एक कंडीशनड। नेचुरल में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, और कंडीशनड में क्या होगा कि हमने उसको कहीं ना कहीं सीखा है, कहीं ना कहीं जाना है, तब वो रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होते हैं, देखो, द शॉर्टेस्ट रूट दैट कैन बी टेकन बाय एन इम्पल्स फ्रॉम अ रिसेप्टर टू एन इफेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। देखो पाथ समझ में आए तो आपको आराम से समझ में आएगा। स्टिमुलस आया कोई भी, ठीक है, जैसे कि गर्म चीज़, रिसेप्टर इन द सेंस ऑर्गन, हमारे हाथ में जो सेंस ऑर्गन है थर्मो रिसेप्टर, उसने रिसेप्ट किया गर्म चीज़ को। एफरेंट सेंसरी न्यूरॉन ने, सेंसरी नर्व ने उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके गया, वो ये रहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको कैच किया किसने, स्टिमुलस को, एफरेंट ने, सेंसरी ने, और ये सीएनएस तक लेके गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, स्पाइनल कॉर्ड हो या ब्रेन हो। फिर ईफ्रेंट ने क्या किया, उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक वो गया कि मसल को पीछे खींचना है, ठीक, और अगर वो मसल है तो पीछे हटेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और अगर कोई हार्मोन है, कोई ग्लैंड है तो हार्मोन सिक्रीट होगा। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क ये है, ये वाला आप पाथ देख लो, वही है रिफ्लेक्स आर्क। क्या कि इन्फॉर्मेशन यहाँ से इमीडिएटली इसमें गया, यहाँ से इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक गया, कौन लेकर आया, तो सेंसरी न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन इसको वापस मसल तक ले आया ताकि हम हाथ पीछे खींच पाए। तो ये एक आर्क की तरफ फॉर्मेशन करता है, इस टाइप से आर्क की तरह, तो इसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आज नर्वस सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नर्वस सिस्टम ख़त्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।